हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे दो मैट्रिसेस को हम लोग जोड़ सकते हैं, जो कि आपका क्लास 12 का सिलेबस है। चैप्टर नंबर 3.2 आप भी बोल सकते हैं। तो ये क्लास 12 का मैथ का सिलेबस है, जो कि एनसीईआरटी बुक का ही आपका पार्ट है और आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो है। तो वीडियो को जरूर फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्सेस को जोड़ा जाता है, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को फुल देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि ऊपर में हेडिंग है आपका कि दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़े। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बता दे कि दो मैट्रिसेस को जोड़ने के लिए सबसे पहले उन दोनों मैट्रिसेस का आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। ठीक है, तो इस ए मैट्रिक्स में रॉ कितना है? ये हुआ आपका फर्स्ट रॉ, ये हुआ आपका सेकंड रॉ। तो रॉ है 2, है ना। रॉ कितना है? 2 है। और कॉलम कितने हैं? ये एक कॉलम और ये है दूसरा कॉलम, यानी कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो फिर देखिए रॉ है 2 और कॉलम है 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले रॉ को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो यानी कि 2/2 का होगा। कितना इसका ऑर्डर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए होगा आपका 2/2 और उसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपका होगा 2/2 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्डर समझ में आ गया है। तो अब ऑर्डर इसलिए हम आपको बताएं क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ऑर्डर सेम होना नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जितना है उतना ही मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां निकालेंगे मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए कितना है? 2 4 3 2। ये है मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, जो कि 4 एलिमेंट है। यहाँ फिर हम लोग प्लस दे देंगे और यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 5। ठीक है, ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे? तो कहता है रूल कि दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए। क्या कीजिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि ये अगर 2 है फर्स्ट एलिमेंट, तो इस बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट को उसके साथ जोड़िए। फर्स्ट एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। ए मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट को बी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट से जोड़ेंगे। ए मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट से जोड़ेंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 2 किसके साथ जुटेगा? 1 के साथ। 2 किसके साथ जुटेगा? 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3। है ना, 2 + 1 कितना हो गया? 3। उसी तरह 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ये आपका निकल गया ए प्लस बी, यानी कि दो मैट्रिसेस को जोड़ दिए हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मैट्रिसेस को जोड़ना सीख गए होंगे। लेकिन ये ऑर्डर 2/2 था। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि ऑर्डर होगा आपका 3/3 का। उसको भी हम लोग कैसे जोड़ेंगे उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग दो मैट्रिसेस को ही जोड़ेंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स अब ऑर्डर 3/3 का होगा। ठीक है, तो 3/3 के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है, जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ए और बी मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं। देखिए ए का ऑर्डर कितना है? 3/3। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 रॉज है और 3 कॉलम्स है। उसी तरह बी मैट्रिक्स का 3 रॉज है और 3 कॉलम्स है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है 3/3। ऐड पॉसिबल है, तो चलिए हम लोग a + b कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पहले हम लोग a मैट्रिक्स को लिख देंगे -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 12 7 6
8 0 5 3 2 4। ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए बोला जाता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, मतलब पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के साथ जोड़िए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ जोड़िए। तो चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए -1 और ये रहा प्लस और ये रहा 12, तो -1 को 12 के साथ जोड़ेंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे -1 प्लस 12, ठीक है, लिख दे रहे, अभी जोड़ नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जोड़ेंगे 4 को किसके साथ जोड़ेंगे, 7 के साथ, तो क्या लिखेंगे 4 प्लस 7। -6 को जोड़ेंगे +6 के साथ, तो होगा -6 प्लस 6। इसके बाद देखिए 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे, तो होगा 8 प्लस 8। 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे, तो होगा 5 प्लस 0। 16 को 5 के साथ जोड़ेंगे, तो होगा 16 प्लस 5। उसके बाद 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, तो होगा 2 प्लस 3। 8 को 2 के साथ जोड़ेंगे, तो होगा 8 प्लस 2। और 5 को जोड़ेंगे 4 के साथ, तो होगा 5 प्लस 4। चलिए अब इस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो -1 और 12 को जोड़ेंगे तो ये जुटेगा नहीं, एक्चुअली में घटेगा, क्योंकि 12 का साइन प्लस है और 1 का साइन माइनस है। जब भी एक डिजिट का साइन प्लस हो और दूसरे डिजिट का साइन माइनस हो तो घटाया जाता है। तो 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा 11। -6 प्लस 6, है ना, एक का साइन माइनस है एक का साइन प्लस है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। 5 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 5। 16 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 21। उसी तरह 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 9। ये निकल गया आपका A प्लस B मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना जो कि ऑर्डर 3/3 का है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और द क्लास को बहुत सारा ढेरों सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।